भगवद गीता यथारूप से हम धारावाहिक पाठ कर रहे हैं। भूमिका से हम पाठ कर रहे हैं। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। कल हम यहाँ तक पढ़े थे, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते स चराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। यहां तक हम पाठ किए थे। अ, नीलम माता जी पढ़िए प्रभु जी। यहाँ से। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियत्ता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियत्ता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतः चालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में यह सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव की परम नियता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म यात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और उसमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। हाँ, यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या, एक क्या कि इसके पहले चर्चा हुआ था कि भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता से चलती है। ऐसा हम सोचते हैं कि प्रकृति में ये जो कार्य होता है ये अपने आप हो रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ये अपने आप हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। लेकिन प्रकृति किसकी अध्यक्षता पे चलती है, ये हमें जानना चाहिए। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता से ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है। हम्म तो ऐसा सोचना बहुत ही आ, मतलब क्या कहेंगे, बच्चों जैसी होंगे कि अपने आप चल रहा है, इसके पीछे कोई नियंत्रक नहीं है। एक बार आ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र ये सब चल रहा है, सारे ब्रह्मांड में जितनी सारी सृष्टि है, ग्रह ग्रह जो अपने आवर्तन कक्ष में ये कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब अपने आप हो रहे हैं, या तो आ, न्यूटन के लॉ के द्वारा ये सब चल रहा है। हाँ? न्यूटन के जो सूत्र है उसके मुताबिक चल रहा है। हाँ, न्यूटन ने वो सूत्र को आविष्कार किया है कि गुरुत्वाकर्षण, एक ग्रह दूसरे ग्रहों को आपस में खींच रहे हैं। लेकिन ये खींचने का जो ये
आकर्षण है, ये किसका आकर्षण है? ये शक्ति किसका है? किस शक्ति से इतने बड़े बड़े ग्रह वो आ, महाकाश में घूम रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं? कैसे हो रहा है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहमोजसा, कि ये जितने विश्व है, जितने ब्रह्मांड है, जितने ग्रह नक्षत्र है, मैं अपनी ओजसा, मेरी शक्ति से इनको सब धारण करके रखा हूं। इसलिए ये अपने कक्ष में स्थित है, नहीं तो गिर जाएंगे। हम इसको, ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये आकर्षण शक्ति किसका है? भगवान का है। अगर कोई सोचते हैं कि अपने आप चल रहा है, जैसे सूर्य को प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, हाँ, तो ये जो हो रहा है ये अपने आप हो रहा है, इसके पीछे कोई नहीं है। तो एक बार न्यूटन, हाँ, न्यूटन के नाम आप लोग सब सुने हैं, वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन, उन्होंने कहा कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, इसके पीछे कोई निर्माता है, इसको किसी ने निर्माण किया है। यद्यपि उन्होंने ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र आविष्कार किया, फिर भी उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई आ, निर्माता है, किसी ने इसको सृष्टि किया है, कोई व्यक्ति एक है। तो उनके एक दूसरे फ्रेंड था, वो भी वैज्ञानिक था, विज्ञानी था। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम विज्ञानी हो, तुम इस सब बातों में कैसे विश्वास करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फिजिक्स है, ये पूरा विज्ञान है, विज्ञान से ये सब हो रहा है, इसके पीछे कोई सृष्टि के कोई निर्माता कुछ नहीं है, अपने आप सब सृष्टि होते हैं। जैसे एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से सूर्य के खंड खंड हो गए, कुछ टुकड़े निकल गए, फिर वो ठंडा हो गया और वो पृथ्वी बन गया, मंगल बन गया, चंद्र बन गया। इस तरह से सारे ग्रह नक्षत्रों का, सारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। तो न्यूटन ने उसको कुछ नहीं कहा। तो अगले दिन, कुछ दिन बाद, जब वो फ्रेंड उनके पास फिर से आया, न्यूटन के पास, तो न्यूटन उस समय क्या कर रहे थे, वो ये प्लानिटरी सिस्टम, ये जो ग्रह ग्रह का जो ये है हमारे, सोलर प्लानिटरी सिस्टम, उनका एक प्रोटोटाइप बनाया था। प्रोटोटाइप मतलब जैसे मिट्टी से बनाया था, मॉडल बनाए थे। हाँ, कि बीच में सूर्य है, उसके पास पास में सब ग्रह नक्षत्र का ग्रह को रख के एक मॉडल बनाए थे, सुंदर रूप से उसको पेंटिंग करके सुंदर सुंदर तरीके से उसको सजा के रखे थे। तो जब उनकी फ्रेंड आया, उन्होंने आके कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया तुमने बनाया, इतनी सुंदर रूप से तुम इसको व्याख्या किया कि कैसे ये घूम रहा है, कैसे इसको खींच के रखा है, सूर्य की खिंचाव से ये सब सूर्य के पास में घूम रहे हैं। हम्म। तो ये मॉडल बनाया किसने? हाँ। तो जब उनको पूछा गया कि ये मॉडल बनाया किसने, तो न्यूटन ने कहा ये ऐसे ऐसे बन गया, किसी ने बनाया नहीं। तो ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गए, क्या बोल रहे हो, इतना सुंदर मॉडल है, किसी ने बनाया नहीं, क्या बोल रहे हो? आपने ही बनाए होगे, किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा। फिर न्यूटन में, नहीं नहीं, किसी ने नहीं बनाया, ये ऐसे ही बन गया, आसमान से तैयार हो गया, अपने आप तैयार हो गया। फिर वो विज्ञानी को, उनको समझ में आया कि हम क्या बोलना चाहते हैं, न्यूटन क्या समझाना चाहते हैं, कि एक मॉडल वो अपने आप तैयार नहीं हो सकता है, उसका भी एक निर्माता है। निर्माता के बिना एक सौर जगत का एक मॉडल भी नहीं बनता है। और आप कह रहे हो इतनी बड़ी सौर जगत जो बना है, पूरा सोलर प्लानिटरी सिस्टम, वो अपने आप बन गया है, इसके पीछे कोई निर्माता नहीं है, किसी का ब्रेन इसके पीछे नहीं है। तो ये बोलने के बाद वो विज्ञानी बहुत
शर्मिंदा हो गए कि हाँ हाँ हाँ, तो आपने ठीक ही कहा होगा, इसके पीछे भी कोई किसी का बुद्धि लगा हुआ है। तो हमें जब हम सृष्टि को देखते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि इस सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है, कोई सृष्टि करने वाला कोई व्यक्ति है। भले ही हम उसको नहीं देखे हैं, लेकिन है कोई। जैसे मानिए, अगर आप कोई बड़े शहर में जाते हैं, मानिए कि आप न्यूयॉर्क सिटी में गए हैं, और न्यूयॉर्क सिटी में जाने के बाद वहां आप देखते हैं कितनी सुंदर व्यवस्थित रूप में सारा ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है। हाँ, पूरा लाइट जल रहा है, उसी हिसाब से गाड़ी चल रहा है, किसी के साथ कॉलिशन नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित रूप से पूरा ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है। अगर कोई कहेगा कि ये ट्रैफिक सिस्टम अपने आप तैयार हो गया, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति है? वो मूर्ख है। क्योंकि ये ट्रैफिक सिस्टम किसी ने बनाया है, भले ही हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये ट्रैफिक सिस्टम भी किसी ने बनाया है, जिसके कारण ये व्यवस्थित रूप में कार्य कर रहा है। जैसे आज के दिन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप एक टॉपिक दे दो, वो आपको एक ऐसे लिख के दे देंगे। तो आप सोचोगे कि अरे, ये तो मनुष्य से भी आगे बढ़ गया है। लेकिन उनको बनाया किसने? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया किसने? कोई व्यक्ति ने ही बनाया है, कोई मनुष्य ने ही उसको बनाया है, कोई विज्ञानी ने उसको बनाया है। तो इस तरह से हर सृष्टि के पीछे उनका एक निर्माता है। तो ये जो संसार, ये जो प्रकृति हम देख रहे हैं, इस प्रकृति का भी एक निर्माता है। भले ही हम उसको नहीं जानते हैं या नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक निर्माता है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। एक चालक होता है, इसके पीछे एक चालक होता है। हम्म। है ना? इसी प्रकार परमेश्वर वो चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। ये हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे सब कुछ गलत सिद्धांत होगा, मूर्ख जैसा सिद्धांत बनेगा। हाँ। अभी हम लोग भी कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, हमें भी ये प्रयास रहता है कि हम भी नियंत्रक बने। तो ये नियंत्रक बनने की जो प्रवृत्ति है हम में, ये कैसे बनता है, ये कैसे आता है? क्योंकि हम भगवान की अंश हैं, भगवान की आत्मा, भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण उसमें भी वो गुण है, नियंत्रण करने का वो प्रवृत्ति उनमें है। और इसलिए यहां पे कहा गया, देखिए, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। हाँ, सुप्रीम कंट्रोलर हम नहीं है। हम कंट्रोलर हैं, छोटे छोटे कंट्रोलर हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में दी गई है कि हम भी कंट्रोलर हैं। जैसे हम हमारे बीवी पर कंट्रोल कर सकते हैं, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जा पाएगी, ठीक है, हम उसके ऊपर हुक्म चलाएंगे। तुम्हें ये करना है तो वो करके देना पड़ेगा उनको। तो ये आप उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबके ऊपर कंट्रोल आपका नहीं चलेगा। आप परम नियंत्रक नहीं है। तो परम नियंत्रक कौन है? परम नियंत्रक भगवान है। यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दिया गया कि सोने का एक कण भी सोना है, समुन्द्र का एक के जल की बूंद भी खारी होती है। सारे समुन्द्र का पानी खारी है, और उसका एक बूंद वो भी खारी है। तो गुण के अनुसार हमें और भगवान में समानता है। भगवान में जो गुण है वो हमें भी है, लेकिन भगवान में वो गुण अनंत रूप में है, अनंत क्वांटिटी, अनलिमिटेड। और हमारी क्वांटिटी एक बूंद। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसके आगे मंजरी पढ़ो। भौतिक प्रकृति क्या है?
भौतिक प्रकृति क्या है? कहाँ से पढ़ना है? भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीवन को पूरा पूरा प्रकृति, परा उत्कृष्ट प्रकृति। प्रकृति कहा गया। जीव को परा अच्छा, प्रकृति, परा प्रकृति। जीव को उत्कृष्ट। परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। जीव तथा जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश अंश है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अ- अपरेय वितस्पन्नम। अपरेय मितस्तान्याम। यह भौतिक प्रकृति में मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेद येदं धारतं जगत। धार्यते जगत। लेकिन लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है। जीव भूताम अर्थात जीव है। हाँ, तो यहाँ पे प्रकृति का वर्णन हो रहा है। तीन चीजों का, पांच चीजों का वर्णन भगवत गीता में हुआ है। उसमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति। अभी प्रकृति क्या है, इसका बहुत सुंदर रूप से यहाँ वर्णन हुआ है कि प्रकृति भगवान के दो प्रकार के हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति मतलब उत्कृष्टा प्रकृति, और अपरा मतलब निकृष्टा प्रकृति। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। हाँ, दोनों ही प्रकृति भगवान के नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वो भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा है। भगवान है स्वामी और प्रकृति उनकी स्त्री जैसे है। तो जैसे पत्नी पति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, हाँ, जैसे पत्नी पति के द्वारा नियंत्रित होती है, उस तरह से प्रकृति भी भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं सोचना, जो गलत सोच होते हैं कि प्रकृति मतलब मातृ स्वरूपा। जितने मातृ स्वरूप है हम देखते हैं, देवी स्वरूप देखते हैं, तो वो प्रकृति का ही प्रकाश है। और पुरुष कौन है? पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। तो ये प्रकृति या देवी वो भगवान की अधीन तत्व है। कभी नहीं सोचना कि देवी और भगवान समान है, या तो देवी भगवान से परे है, ऐसे कृष्ण से परे है, ऐसा नहीं। प्रकृति भगवान के अधीन है, कृष्ण के अधीन है, क्योंकि भगवान अध्यक्ष है। अच्छा, अभी दो प्रकार के जो प्रकृति कहा गया, उसमें से गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, जीव हैं, जीवात्मा है, लेकिन हम सब प्रकृति जैसे हैं। हाँ, हम पुरुष नहीं है, भले ही हमारा पुरुष शरीर है, लेकिन हम पुरुष नहीं है। पुरुष एकमात्र कौन है? भगवान है। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयमित स्तन्यान प्रकृति विद्धि में पराम।
ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, अपरेयम इतस्तन्ना। हाँ, तो ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, निकृष्टा प्रकृति है। लेकिन प्रकृति विद्धि में पराम, और जीवभूतांग महाबाहो जयदंग धारते जगत। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जो जीव भूताम, अर्थात जीव है। अर्थात जीव है परा प्रकृति के अंश, और ये भौतिक संसार है अपरा प्रकृति के अंश। समझ में आया? ठीक है, आ गया आ गया। हम्म। आप सब लोग अभी म्यूट कर लीजिए, बाद में कहना। हाँ, हम्म, तो जीव है परा प्रकृति के अंश जो है उत्कृष्टा, और प्रकृति है जो भौतिक प्रकृति, जो भौतिक जगत हम देखते हैं, ये है परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अर्थात मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों से बना हुआ है, जो कि निकृष्टा प्रकृति है। लेकिन जीव है उत्कृष्टा प्रकृति। अच्छा, सुनीता माता जी इसके आगे पढ़िए। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। नहीं है? अच्छा, सुनील प्रभु पढ़िए। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। राखी माता जी पढ़िए। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है, और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल का नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप काल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने क्या हुआ? काल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। हाँ, हम सब अपने कर्म के अनुसार सुख या दुख भोग रहे हैं। तो 3 प्रकार के गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण से ही सारा भौतिक संसार बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमें भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। किसी में सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। उसका एक प्रोपोर्शन मिक्सचर है। हम लोग सब मिक्सचर है। हाँ, मिक्सचर मतलब क्या सोचते हैं आप लोग? मिक्सचर खाते हैं ना? ये वो मिक्सचर नहीं है, ये है 3 गुणों का मिक्सचर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की मिक्सचर। कि इसमें कितना प्रोपोर्शन है, किसमें गठिया है, किसमें मतलब किसमें दाल है, किसमें चाना है, और किसमें क्या है। जैसे मिक्सचर बनाते हैं ना, अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। तो हमें भी इस तरह से अलग अलग प्रोपोर्शन से मिला के हम एक एक व्यक्ति बने हैं। ठीक है ना? तो और इस गुण से, इस गुणों के साथ कालों की संमिश्रण से कर्म उत्पन्न होते हैं, और हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छा, राजकुमारी माता जी पढ़िए उदाहरणार्थ। उदाहरण
यहाँ से। उदाहरण मान ले कि मैं व्यापारी एक हूँ मिनट, एक मिनट, किसका? और एक एक दो फोन चल रहा है क्या आपके घर में? एक को हाँ एक, प्रभु जी बंद कर दिया वो। एक को म्यूट कर दीजिए। हाँ, फिर से पढ़िए। प्रभु जी उदाहरणार्थ। उदाहरण मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। हाँ, तो जब हम व्यापार करते हैं, कभी हमें प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है ना? तो जब प्रॉफिट होता है तब हम सुख भोग करते हैं, जब लॉस होता है तब हम दुख भोग करते हैं। तो ये सब किस कारण होता है? हमारे कर्म के कारण। तो इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। ये कर्म कहलाता है। समझ में आया कर्म क्या है? अच्छा, राजकुमार पढ़िए। ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं। कोई अ, कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या विष्णु के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। हाँ यह उस हाँ, के पढ़िए। दृश्य है जो आकाश में घूमता है या वर्षा ऋतु के आगमन से समान है, जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इस प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक। कुछ मुझे नीचे काल दिख नहीं रहा नीचे का। कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। हाँ, तो ये जो पांच चीजों का वर्णन हो रहा है ना, ईश्वर ईश्वर का वर्णन हुआ, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच चीजों के वर्णन भगवत गीता में होगा। तो इनमें से चार जो है वो शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, काल शाश्वत है। लेकिन कर्म वो शाश्वत नहीं है, वो परिवर्तनशील है। तो काल कैसे, जैसे प्रकृति कैसे शाश्वत हो गया? लोग तो कहेंगे कि अरे ये जो संसार है इसका तो एक दिन विनाश हो जाएगा, तब आप कैसे कह सकते हो कि ये शाश्वत है? हाँ, जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता है। ये मिथ्या नहीं है, इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जाता है। ये वास्तविक है। जैसे मायावादी लोग कहते हैं क्या? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत को मिथ्या कहते हैं, ब्रह्म को सत्य कहते हैं। लेकिन वो गलत है, क्योंकि अगर इस जगत को हम मिथ्या कहेंगे तो हम भी मिथ्या है। कि किसके आधार पे हम यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं? अगर ये मिथ्या है तो हम भी मिथ्या है, अर्थात जीव भी मिथ्या है। ऐसा नहीं। लेकिन ये क्या है? ये जगत मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है। कुछ समय रहता है फिर चला जाता है। जैसे बादल का उदाहरण दिया गया कि बादल, वर्षा ऋतु के समय बादल आते हैं, वर्षा होती है, फिर बादल चले जाते हैं। हाँ, तो उस तरह से ये भौतिक प्रकृति कुछ समय के लिए प्रकट होता है, कार्यशील होता है, फिर एक दिन उसका नाश भी हो जाता है, अर्थात वो अस्थाई है।
प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। एक बार प्रकृति का विनाश हो गया, फिर से भगवान प्रकृति का सृजन करते हैं। भगवान इस मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं। ठीक है, तो आज मैं प्रकृति तक ही पढ़ता हूं। इसके बाद का जो चर्चा है, जो जीव का चर्चा होगा, वो कल मैं देखूंगा। तो आज यहां तक हम रखते हैं कि प्रकृति भले ही अनित्य है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी। प्रश्न नहीं आए? सब समझ में आ गया? नहीं प्रभु। अच्छा, हाँ माधुरी जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, काल को शाश्वत क्यों कहा गया? काल? शाश्वत क्यों कहा गया है काल को? काल शाश्वत है। काल का जी। ये नहीं होता है, काल का नाश नहीं होता है। काल शाश्वत है, टाइम। वो भगवान का ही एक रूप है, काल। वो शाश्वत है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति जो है, वो कुछ समय के लिए प्रकट होता है, फिर वो उसका अप्रकट हो जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो शाश्वत है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है। प्रकृति शाश्वत है, लेकिन मिथ्या नहीं है। एक बार उसका विनाश हो गया, फिर से उसका प्रकट होता है। लेकिन कर्म जो है, वो कर्म हम चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चार चीज हम चेंज नहीं कर सकते। टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते, काल को हम चेंज नहीं कर सकते। वो काल भगवान का ही प्रकाश है। ये जो महाकाल, महाकाल कौन है? भगवान का ही प्रकाश है, जो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? पंकज। हाँ प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, पर आउटसाइडेड क्वेश्चन है प्रभु जी। आउटसाइड क्वेश्चन? इनसाइड क्वेश्चन नहीं है कोई? इनसाइट मतलब इधर का तो कुछ नहीं है, बाहर में एक मेरा मन में डाउट चल रहा था सर। ये इनसाइड, इनसाइड समझ में आएगा तो आउटसाइड भी समझ में आएगा। पहले इनसाइड समझो। इनसाइट तो आ गया। इनसाइड आ गया? अच्छा। अच्छा बताओ तो ये प्रकृति के बारे जीव जो है, ये जीव किस भगवान की प्रकृति किसने कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के? क्या क्या? हाँ, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण। वो कहाँ, प्रकृति कहाँ हुआ? वो तो गुण है, वो प्रकृति नहीं है। वो तो 3 गुण है जिससे ये संसार बना हुआ है। भगवान की प्रकृति क्या है? कितने प्रकार के हैं? प्रभु इनसाइड जी, इतना। हाँ बोलो ईश्वर, पंकज। जो ईश्वर जीव काल है, ये लोग हैं। जैसे काल में महादेव। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रकृति कितने प्रकार के हैं? प्रकृति क्या है 3। वो पहले बताओ तो। प्रकृति क्या है? नेचर, नेचर नेचर। हाँ, नेचर क्या है, वो है क्या?
नेचर को कैसे डिफाइन करो? ये तो अभी मैंने पढ़ा, यही तो समझाया आपको। ये प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? ये नेचर है, भगवान की एक शक्ति है, भगवान का ही एक शक्ति है जिसको कहते हैं अपरा प्रकृति, अर्थात निकृष्टा, इंफीरियर एनर्जी। और सुपीरियर एनर्जी क्या है? अच्छा, तुम हिंदी नहीं समझते हो। सुपीरियर एनर्जी क्या है? सुपीरियर एनर्जी है जीव, सोल, वो है सुपीरियर एनर्जी। और ये जो प्रकृति है, नेचर है, यह है इंफीरियर एनर्जी। तो ये भगवान का ही एक शक्ति है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सिद्धांत है, ये सिद्धांत को अच्छे से समझना है। इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो हम आगे चलते हुए यही सब बातें बार बार आएगी। ये प्रकृति, जीव, काल, कर्म, इसको आप समझ नहीं पाएंगे। आपका बेसिक जो है यहाँ पे है, ये प्रकृति क्या है, जीव क्या है, ये सब तत्व यहाँ से हमको अच्छे से समझना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप फिर से पूछना, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपका डाउट जितना है वो क्लियर कर लेना है। आप इसका रिकॉर्डिंग भी सुनना, रिकॉर्डिंग भी सुन के इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आज टाइम पूरा खत्म है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय। पंकज, आपका वो जो आउटसाइड क्वेश्चन है, वो आउटसाइड मुझे एक बार पूछ आप लेना। हाँ, प्रभु जी अभी बता देते, 2 सेकंड लगता। अभी तो अरे 5 सेकंड बाकी है, अभी कट जाएगा। अभी 40 मिनट्स का है ना, अभी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा। अच्छा बताओ। प्रभु जी, जैसे हम सब पे तो भगवान का कंट्रोल है, तो जैसे जो भी करते हैं हम भगवान की मर्जी से करते हैं, उनके बिना मर्जी के कुछ नहीं हो सकता है। हम्म। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो सपोज अगर हम कुछ सही कर रहे हैं तो भगवान की मर्जी हो रही है, गलत भी कर रहे हैं तो भगवान की मर्जी है, क्योंकि इन द सेंस लास्ट में वही होना है जो भगवान चाहेंगे। हाँ, इसका आंसर मैं कल दूंगा।